हेलो, वेलकम बैक टू सिद्रा बुटीक। आज मैं आपको 3 से 4 साल के बच्चे की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ मैंने 1.5 मीटर चिकनकारी फैब्रिक का यूज़ किया है। मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखा हुआ है। हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने विड्थ ली है 9 इंचेस और इसकी लेंथ है 24 इंचेस। तो सबसे पहले शोल्डर पर मार्क करेंगे। तो शोल्डर मैंने यहाँ 5 इंचेस का रखा है, तो 5 इंच पर मार्क करें। आर्मोल भी मैं 5 इंच पे ही रखूँगी। अब इस निशान को सीधा कर लें। चेस्ट है 28 इंचेस, तो 28 इंचेस का 4th पार्ट हुआ 7 इंचेस, तो मैंने 7 इंचेस पर मार्क किया है। और वेस्ट है 26 इंचेस, तो 26 का 4 पार्ट हुआ 6.5 इंचेस। हिप है 30 इंचेस, तो 30 का 4 पार्ट हुआ 7.5 इंचेस। अब यहाँ बॉटम पार्ट पे मैंने 8 इंच का निशान लगाया है। अब इस निशान को पट्टी की हेल्प से बराबर कर लें। अब यहाँ मैं 1/2 इंचेस का मार्जिन रखूँगी। अब यहाँ नेक की विड्थ है 1.5 इंचेस और डीप है 2 इंचेस। शोल्डर पे मैंने 1 इंचेस का डाउन किया है। आर्मोल पर भी 1 इंच का निशान लगाकर आर्मोल का शेप देंगे। तो मैंने यहाँ आर्मोल को शेप दे दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए भी मैंने 2 फोल्ड में फैब्रिक को रख लिया है। बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से 1.5 इंचेस पर ज़्यादा ही रखेंगे, क्योंकि मैंने 1 इंच का डाउन किया था फ्रंट पार्ट को, तो यहाँ पर 1.5 इंच को बढ़ाकर ही रखेंगे। तो मैंने यहाँ ऊपर 1.5 इंचेस का निशान लगाते हुए उस निशान के नीचे से फ्रंट पार्ट को रख दिया है। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट का भी शोल्डर 5 इंच पे निशान लगाएं। नेक विड्थ है 1.5 इंचेस और डीप है 1 इंचेस। इसे भी शेप दे दें। हमने 1 इंच का डाउन किया था, तो हम यहाँ पर 1.5 इंचेस बढ़ा देंगे ऊपर से। इसे भी अच्छी तरह शेप देकर बैक पार्ट के आर्मोल को भी शेप दे दें। अब बैक पार्ट की कटिंग कर लें। तो मैंने यहाँ बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक को रख लिया है। फैब्रिक की विड्थ है 7.5 इंचेस और लेंथ है 14.5 इंचेस। हमने आर्मोल 5 इंच का रखा था, तो हम यहाँ 5.5 इंचेस पर मार्क करेंगे और 2.5 इंचेस का डाउन करेंगे। अब अपने स्लीव्स को शेप दे दें। बॉटम पार्ट पर मैंने 4 इंच का निशान लगाया है। ½ इंच का मार्जिन का निशान लगा लें। अब ये स्लीव्स को कट कर लें। तो मैंने यहाँ अपनी स्लीव्स को कट कर ली है। अब हम नेक पट्टी की कटिंग करेंगे। तो नेक पट्टी के लिए मैंने बकरम ले लिया है। ये इसकी विड्थ है 1.5 इंचेस और लेंथ है 7 इंचेस। अब इसे 20 सेंटर से फोल्ड करें और फोल्ड कर कर इस तरह से कट करें। हमें बिल्कुल पतला कट करना है। इसे कट करने के बाद आयरन से मैं इसे एक फैब्रिक पर पेस्ट कर लूँगी। अब हम यहाँ अपने कॉलर की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने लेंथ 7 इंचेस की रखी है और विड्थ 2 इंचेस की रखी है। ये 2 फोल्ड में है। हमें 13 इंचेस का कॉलर चाहिए, तो हम यहाँ 6.5 इंचेस पर मार्क करेंगे।
और इसकी विड्थ हम 1 इंच रखेंगे। इस निशान को बराबर कर लें। अब यहाँ से ऊपर की ओर 1 इंच पर निशान लगाएं। तो यहाँ मैंने 1 इंच पर निशान लगाकर इस निशान को पूरा बॉक्स की तरह सीधा कर लिया है। अब इसके बीच सेंटर का निशान लगाना है। तो मैंने 6.5 इंचेस का कॉलर लिया था, तो अभी हम इसके बीच सेंटर से निशान लगाएंगे। 0.5 इंचेस पर निशान लगाकर इसे इस तरह से शेप देना है। तो यहाँ मैंने अपने कॉलर को शेप दे दिया है। अब इसे नीचे की ओर भी 1 इंचेस पर निशान लगाते हुए पूरे कॉलर को अच्छी तरह से शेप दे दें। तो यहाँ मैंने कॉलर की मार्किंग कर ली है। अब इसे कट कर लेंगे। मैंने कॉलर को कट कर लिया है। मुझे 13 इंचेस का कॉलर चाहिए था, तो ये मेरा 13 इंच का कॉलर कट के तैयार हो चुका है। अब इसे फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ मेरे कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। अब हम नेक पट्टी तैयार करेंगे। तो नेक पट्टी के लिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसे चारों तरफ से फोल्ड कर लें। तो मैंने ये फोल्ड कर लिया है। अब इसकी डिज़ाइनिंग के लिए मैं डोरी का यूज़ करूँगी, जो मैंने पहले ही बनाकर तैयार कर ली थी। अब आपको जितनी बड़ी भी लूप्स रखनी है उस हिसाब से आप अपनी डोरी को कट कर लें। यहाँ मैं छोटे छोटे पीसेस में डोरी को कट कर रही हूँ। मैंने यहाँ लूप्स को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसे कट करने के बाद इसे पट्टी के लेफ़्ट साइड पर रखकर स्टिच करना है, जिस तरह से मैं स्टिच करूँगी। इसे हाफ इंच का मार्जिन देते हुए, हाफ इंच का गैप देते हुए स्टिच करना है। तो इसी तरह से 1 बाय 1 पूरी लूप्स को स्टिच कर लें। मैंने यहाँ लूप्स को स्टिच कर लिया। अब इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें। अब हम कुर्ते के फ्रंट पार्ट को रखकर इसके बीच सेंटर पर मार्क करेंगे और इसके फ्रंट साइड पर ही अपनी पट्टी को अटैच करना है। तो फ्रंट साइड पर पट्टी को रखकर हमें स्टिच करना है। हमें इसको बकरम के साइड से स्टिच करना है, बकरम पर स्टिच नहीं करना है। तो मैंने यहाँ राइट साइड पर रखकर अपनी पट्टी को स्टिच किया है। अब इसको स्टिच करने के बाद इसे बीच से कट लगाना है। इसे कट लगाने के बाद इस पट्टी को हम कुर्ते के रॉन्ग साइड पर फोल्ड करेंगे। तो मैंने यहाँ कट लगा लिया है। अब इसे कट लगाने के बाद मैं इसे रॉन्ग साइड पर फोल्ड कर रही हूँ। अब हम इस नेक के दूसरी साइड पर लगाने के लिए एक पट्टी तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पट्टी ले ली है। इसे ऊपर से सिलाई कर कर फोल्ड करना है। हमने एक साइड पर लूप्स लगाई थी। अब हम इसके दूसरे साइड पर इस पट्टी को अटैच करेंगे। तो ऊपर हाफ इंच का गैप देते हुए इस पट्टी को नीचे से स्टिच करना है, जिस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ। तो हमें पूरे नेक पर स्टिच लगाना है। हम लूप्स की साइड पर भी एक स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हमारे कुर्ते का फ्रंट पार्ट तैयार हो जाएगा।
अब इसके बैक साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर दें। अब हम फ्रंट पार्ट पर बैक पार्ट को रखकर शोल्डर को स्टिच करेंगे और शोल्डर को स्टिच करने के बाद मैं यहाँ स्लीव्स को भी अटैच कर दूँगी, जैसे नॉर्मली अटैच किया जाता है, जैसे कुर्तियों में अटैच किया जाता है वैसे ही हमें इसमें भी स्लीव्स को अटैच करना है। तो मैंने यहाँ स्लीव्स को और शोल्डर को अटैच कर दिया है। अब मैं कुर्ते के दोनों साइड पर भी स्टिच लगाऊंगी और अपने स्लीव्स के बॉटम पार्ट को भी फोल्ड करूंगी। तो बॉटम पार्ट को फोल्ड करूंगी और दोनों साइड पर स्टिच लगा दूंगी। तो मैंने यहाँ स्लीव्स के बॉटम पार्ट को भी स्टिच कर लिया है और स्लीव्स और दोनों साइड पर स्टिच भी लगा लिया। अब हम कुर्ते में कॉलर लगाएंगे। तो मैंने कॉलर पहले ही कट कर लिया था और इसे आयरन से फैब्रिक पर भी पेस्ट कर लिया था। तो मैंने यहाँ कॉलर को पेस्ट कर चुकी हूँ। इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर लें। सिलाई का मार्जिन देते हुए इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। हमें इसी साइज़ की एक और पट्टी चाहिए होगी, जिसके लिए मैंने ये पट्टी ले लिया और इस पर ही कॉलर वाली पट्टी को रखकर हम इसी साइज़ की पट्टी को कट कर लेंगे। तो यहाँ 2 पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। बकरम वाली साइड से हम नीचे की ओर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे फोल्ड करते हुए। हमें गुलाई वाली साइड के फैब्रिक को छोड़ देना है, लेकिन नीचे वाला जो फैब्रिक है उसे फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से अपने बकरम को तैयार करना है। तो मैंने यहाँ बकरम को फोल्ड कर लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक को और दूसरी पट्टी पर इस बकरम पट्टी को रखकर इसकी गुलाई वाली साइड पर भी स्टिच लगाना है। तो मैंने यहाँ पट्टी को दूसरी पट्टी पर रख दिया है। यहाँ गुलाई वाली साइड पर स्टिच लगाएंगे। हमें बकरम की साइड से स्टिच लगाना है, बकरम पर स्टिच नहीं लगाना है। इसे पूरी तरीके से स्टिच लगाने के बाद हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि इसे राइट साइड पर फोल्ड करने में कोई दिक्कत ना आए। तो अच्छी तरह से पूरे में छोटे छोटे कट्स लगा दें और इसे राइट साइड पर फोल्ड करें। तो मैंने यहाँ अपने कॉलर पट्टी को तैयार कर लिया है। अब इसके बीच सेंटर पर मार्क करें। तो कॉलर को इस तरह से फोल्ड करके मैं बीच सेंटर पर मार्क कर रही हूँ। अब मैं अपने कुर्ते के नेक के भी सेंटर पार्ट पर मार्क कर रही हूँ। अब कुर्ते के रॉन्ग साइड पर कॉलर को रखते हुए स्टिच करना है। हमें कॉलर की फोल्डेड साइड को हटाते हुए जो ओपन साइड था उसको स्टिच करना है। अब इस पे भी छोटे कट्स लगा दें। अब कॉलर को कुर्ते के फ्रंट साइड पर फोल्ड करते हुए इस पर भी स्टिच लगा दें। तो मैं यहाँ पूरे कॉलर पर स्टिच लगाऊंगी। कॉलर लगाते टाइम कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, वरना कॉलर बड़ा या छोटा हो सकता है। तो यहाँ मेरा कॉलर तैयार हो चुका है। अब हम कुर्ते के बॉटम पार्ट की चौक को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से बॉटम पार्ट की चौक को फोल्ड कर लें। तो यहाँ मैंने अपने चौक को भी फोल्ड कर लिया और मेरा कुर्ता बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ बटन्स अटैच करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मेरे यहाँ कुर्ते की बटन लग चुकी हैं और ये कुर्ते का फाइनल लुक है।